खेतों में जुताई बुआई जैसा कुछ सीजन चल रहा था और एक किसान जो अपने खेतों में बीज डालने की तैयारी में था, तभी वो बीज डाल ही रहा था। ये सोच ही रहा था कि कितना डालूं, कितना नहीं डालूं, क्या डालूं, कौन सी बीज डालूं, ये सोच ही रहा था। और बीज हालांकि डाल भी दिया उसने। तभी एक पक्षी नन्हे से परिवार ने उसके खेत में आकर अपना छोटा सा घर बसा लिया और वो लोग अपना घर उसके खेत में ही बसा लिए और आराम से रहने लगे। हालांकि रहते रहते उनको बहुत ही टाइम बीत गया था। वो तब तक रहे जब तक वो खेत पक ना गया। वो खेत पकते ही वो लोग का हर दिन का नियम था कि उसकी माँ पर डे कुछ उन लोग के लिए पूरे दिन भर कुछ इकट्ठा करने के लिए जाती थी और उन लोग को लाके खिलाती थी। रात में वो अपने घर पे आ जाया करती थी। तभी खेत पकने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि एक दिन किसान आता है और बोलता है, खेत तो पकने को हो गया, अब काट देना चाहिए। सोच रहा हूँ काट देता हूँ, एक आध बार किसी से पूछ लेता हूँ। चलो गांव के मुखिया को भेजता हूँ, क्या पता वो देख के बताएगा कि काटने जैसा हुआ है कि नहीं हुआ है। कल मुखिया को भेजता हूँ। तभी दाना चुन के उसकी माँ बाहर से जो है अपने घर में आती है। शाम होते ही घर में आ जाती है। तभी वो लोग शिकायत करते हुए कहते हैं, मम्मा, आज खेत का मालिक आया था और वो बोल रहा था कि खेत की कटाई करने के लिए तो हमें तो अब कहीं और जाना पड़ेगा ना यहाँ से। बोला है कल मुखिया को भेजेंगे। अच्छा, तो मुखिया को भेजने के लिए बोले हैं। कोई नहीं, अपने कल तक देखते हैं। अगर कल तक कोई नहीं आता है तब तक अपने रहेंगे, अगर आ जाता है तो नहीं रहेंगे। वैसे जहाँ तक मेरी उम्मीद है तुम लोग निश्चिंत रहो, कल कोई नहीं आएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। तभी अगले ही दिन खेत का मालिक फिर आता है और बोलता है, ये मुखिया भी ना बहुत हरामखोर आदमी है। साले से पिछले 3 दिन से बोल रहा हूँ और सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। आज ऐसा करता हूँ, अपने रिश्तेदार में किसी को फ़ोन करता हूँ और उसको भेजता हूँ खेत जरा देख ले और उसको कटाई के लिए बताए कुछ उसका उपाय वगैरह। तभी हर दिन की तरह उसकी माँ फिर आती है और वो बच्चे फिर अपनी माँ से शिकायत करते हुए बोलते हैं, मम्मी मम्मी, आज वो लोग यानी उसका खेत का मालिक आज फिर से आया था और बोल रहा था कल मुखिया नहीं आया तो आज अपने रिश्तेदारों को भेजेगा, यानी कि कल अपने रिश्तेदारों को भेजेगा। कल तो हमको पक्का खेत खाली करना पड़ेगा। तभी उनकी मम्मा ने जवाब दिया, अच्छा वो आज फिर से आया था। फिर उसने बोला है कि अपने रिश्तेदारों को भेजेगा। चलो कोई दिन नहीं, अभी तो अपने पास टाइम है, अपने और रहते हैं, कोई नहीं, अपने आप को कल भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग आराम से रहो, जब ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए हूँ, ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहना, ठीक। तभी अगले दिन खेत का मालिक आता है और बोलता है, अब कोई आने वाला है नहीं, लगता है काम अपने को ही करना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, कल से खेत की कटाई जो है चालू कर देता हूँ। मम्मा, आज फिर से आया था वो और वो बोल रहा था कि कोई नहीं आएगा, अब कल से वो खेत शायद खुद से ही काटेगा, खुद ही डिसीजन ले लिया है, शायद कल तो पक्का कटेगा। अच्छा, वो ऐसा बोल रहा था। तो कोई नहीं, आज अपने को यहाँ से शाम होते ही निकलना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, ये समझ में आया आपको कि आज हमको या हमने आपको क्यों बताया आज ही निकलना पड़ेगा? क्योंकि देखो, ये दुनिया कभी भी अगर अपने ऊपर डिपेंड होती है तो वो काम पक्का करती है। जब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है तो वो काम कभी नहीं होता है। तभी वो पंछी लोग शाम होते ही वहाँ से
रवाना हो जाते हैं। उसकी माँ घर खोजने चली जाती है और ज़्यादा टाइम ये लोग भी ना बिता कर वहाँ से उसी रात वहाँ से जो है चले जाते हैं। और वहाँ पे वो खुद किसी के ऊपर भरोसा ना करके वो खुद ही खेत की कटाई चालू कर देता है।